एक आदमी, एक मुस्कान और पूरी फिल्म उसके नाम। 11 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर। लेकिन सिनेमाघर से बाहर निकलते ही लोग सिर्फ एक ही नाम पर चर्चा कर रहे हैं, रहमान डकैत। और यही अक्षय खन्ना महाकाली के दैत्य गुरु शुक्राचार्य बनने जा रहे हैं। तो क्या आपको भी मेरी तरह बॉबी देओल के एनिमल और फिर कंगवा की याद आ गई? आरती में ले आओ। सवाल ये है कि क्या अक्षय खन्ना ने बॉबी देओल से सीख ली है या फिर वो एक अलग ही गेम खेल रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसी बात पर बातचीत करेंगे। यार, धुरंधर देखने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई। बॉलीवुड में विलन्स का गेम बदल चुका है। पहले विलन्स लाउड होते थे, चिल्लाते थे, धमकाते थे, लेकिन अब विलन्स खामोश हो चुके हैं और उनका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा दिख रहा है। अक्षय खन्ना का रहमान डकैत इतना पावरफुल क्यों है? देखिए, रहमान जो है एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड गैंगस्टर है जिसने अपनी माँ की हत्या की, दुश्मनों के सिरों से फुटबॉल खेला, लेकिन साथ ही सोशल वर्क भी करता था। लोग उसे हीरो मानते थे और सब डरते भी थे। अक्षय खन्ना ने इस कैरेक्टर को इतने बढ़िया तरीके से प्ले किया है कि आप स्क्रीन से उनसे नजर ही नहीं हटा सकते। वो वायरल FA9LA सीन, जहां बिना कुछ बोले एक स्पॉन्टेनियस डांस मूव से पूरा एटमॉस्फेयर बदल देते हैं, वो मास्टर क्लास हमें बिल्कुल याद है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। धुरंधर की सक्सेस के बाद अनाउंस हुआ है कि अक्षय खन्ना प्रशांत वर्मा की महाकाली में काम करेंगे, असुरों के गुरु शंकराचार्य के रूप में। हनुमान जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स अब इंडिया का सबसे एक्साइटिंग माइथोलॉजिकल यूनिवर्स बना रहे हैं और अक्षय खन्ना इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर अक्षय खन्ना ने बॉबी देओल का फॉर्मूला डिकोड किया है? देखो, जरा इस पर बॉबी देओल कनेक्शन को समझिए। 2023 में एनिमल आई और बॉबी देओल ने अबरार कैरेक्टर प्ले किया, धमाका किया, सबने देखा, वर्ल्ड क्लास एंट्री थी, सब अपनी तरफ खींच लिया, पूरा का पूरा रातों रात लॉर्ड बॉबी बन गए। अब अक्षय खन्ना बॉबी देओल के अप्रोच सिमिलर दिख रही है। बॉबी देओल के डायलॉग्स भी कम यूज हुए, फिजिकल प्रेजेंस कमाल का था, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर था और उस आइकॉनिक जमाल को सीरियसली उसका कैरेक्टर बहुत ही अलग था। अक्षय खन्ना ने भी मिनिमल डायलॉग्स को यूज किया है ना, और उसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। कंट्रोल प्रेजेंस है, कैलकुलेटेड अनप्रेडिक्टेबल सारी चीजें हैं, उनका डांस मूवमेंट है और कोल्ड इंटेलेक्चुअल एनर्जी है। दोनों ने एक चीज कॉमन थी, उन्होंने लेस इज मोर का प्रिंसिपल फॉलो किया। लेकिन अक्षय खन्ना यहाँ पहुंचे कैसे? चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ। अक्षय खन्ना की शुरुआत थोड़ी प्रॉमिसिंग थी। बॉर्डर आई और उनका जो कैरेक्टर था उसमें वो सच में कमाल का था, जहां उन्होंने सनी पाजी के साथ काम किया। फिर उसके बाद ताल में रोमांटिक हीरो की इमेज की, बहुत सारी लड़कियों के दिलों में हीरो बन गए। दिल चाहता है आई, जिसमें सिड का कैरेक्टर आज भी याद है लोगों को। मॉडर्न अर्बन रिलेटेबल कैरेक्टर था, तो क्लियरली वो उस टाइम के प्रॉमिसिंग एक्टर्स में से एक थे। उन्हें बॉर्डर के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। लेकिन फिर 2000 के मिड में कुछ फिल्म्स काम नहीं की, इंडस्ट्री डायनामिक्स बदल रहे थे, धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम स्पॉटलाइट से बाहर होने लगे। लेकिन 2017 में इत्तेफाक आई, जहां उन्होंने मिस्ट्री थ्रिलर से में ग्रे कैरेक्टर प्ले किया। फिर 2019 में सेक्शन 375 आई, जो उनके लिए गेम चेंजर कैरेक्टर साबित हुआ। एक कॉम्प्लेक्स लॉयर की भूमिका जिसे क्रिटिक्स ने खूब सराहाया, और दृश्यम 2 साल 2022 में। उसके बाद तो क्या ही कहने, है ना। कैलकुलेटेड कॉप विजय सालगांवकर के पीछे चल रहा है। अजय देवगन के सामने भी उन्होंने अपना स्क्रीन प्रेजेंस बनाए रखा। तो आप देख सकते हैं कि अक्षय खन्ना ने कंटिन्यूअसली ऐसे रोल चूज किए जो लेयर्ड थे, जो सिर्फ हीरो या विलन के नहीं थे भाई, लेकिन कुछ अलग ही टाइप के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, जो सिर्फ हीरो और विलन के बीच के कैरेक्टर नहीं थे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। लेकिन अब बॉलीवुड का बड़ा ट्रेंड है कि पास्ट के हीरो अब पावरफुल विलन बन रहे हैं। संजय दत्त ने साल 2012 में अग्निपथ में काचा चीना का कैरेक्टर प्ले किया, सबको बहुत पसंद आया, कमबैक हुआ, बोल्ड एंड जो क्लासी लुक था उनका, है ना। वैसे ही पहले सैफ अली खान ने साल 2006 में ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर प्ले किया, विलन बने। जैकी श्रॉफ ने भी ऐसा ही किया, ऐसे ही रोल चूज किए। बॉबी देओल ने भी एनिमल के थ्रू अपनी कमबैक स्टोरी ऐसे ही लिखी। अब अक्षय खन्ना भी इसी ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं। उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम कर रही है। अब आते हैं एक क्रिटिकल पॉइंट पर।
बॉबी देओल के बाद क्या हुआ, अक्षय खन्ना के लिए आगे क्या है? देखिए, एनिमल में बॉबी देओल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। उसके बाद वो लॉर्ड बॉबी ट्रेंड हुए, सोशल मीडिया पर भी धूम मची रही। लेकिन फिर आई कंगुआ। इसमें बॉबी देओल का कैरेक्टर वो इम्पैक्ट नहीं बना पाया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों? पहला रीजन कि बॉबी देओल ने फिर से फिजिकल विलन अप्रोच यूज किया, लेकिन नोवेलिटी फैक्टर कहीं चला गया। दूसरा, एनिमल में अबरार का कैरेक्टर बहुत वेल रिटन था, मिस्टीरियस था, अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन कंगुआ में शायद डेप्थ नहीं थी। और तीसरा, एनिमल के बाद बॉबी देओल हर जगह दिखने लगे थे, इंटरव्यू, शोज, प्रमोशन, तो वो जो एक फैक्टर होता है ना कम दिखने वाला, वो कहीं चला गया था। तो ये एक लर्निंग है कि वन हिट वंडर बनना आसान है लेकिन सस्टेन करना मुश्किल है। अब देखो अक्षय खन्ना क्या कर रहे हैं। धुरंधर में मॉडर्न गैंगस्टर का कैरेक्टर प्ले कर लिया, अब माइथोलॉजिकल मूवी में शुक्राचार्य का कैरेक्टर प्ले करेंगे। दृश्यम 3 का अभी पता नहीं क्या रोल होगा, लेकिन अगर फिर से कॉप बने तो वो कम्युनिकेशन रिपीट लगेगा। बेसिकली हर बार कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं बना रहे। दूसरी बात, अक्षय खन्ना मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं, वो मेंटेन रखते हैं उस चीज को कि ज्यादा ना दिखे। जब स्क्रीन पर आते हैं तो इम्पैक्ट होता है। और तीसरा, बॉबी देओल का फोकस फिजिकल प्रेजेंस पर ज्यादा है, जबकि अक्षय खन्ना का फोकस कैरेक्टर की डेप्थ में है। कंगुआ में बॉबी देओल का कैरेक्टर एक्शन हेवी विलन था, मतलब एनिमल के जैसा ही, जबकि अक्षय खन्ना का महाकाली का जो शुक्राचार्य का कैरेक्टर है उसकी धुरंधर से बिल्कुल अलग पहचान है। तो सवाल है कि अक्षय खन्ना के लिए फ्यूचर क्या है? शुक्राचार्य के कैरेक्टर में वो पैन इंडिया ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे। इक्का में सनी देओल के साथ रियूनियन भी कर रहे हैं। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर है तो डिफरेंट ऑडियंस तक पहुंचेगी जरूर, हाई प्रोडक्शन वैल्यू है। और अगर धुरंधर का सीक्वल बनता है तो फ्लैशबैक भी नजर आ सकते हैं जहां रहमान की बैक स्टोरी एक्सप्लोर हो सकती है। अक्षय खन्ना के पास बहुत कुछ है प्रूफ करने के लिए, वर्सिटैलिटी है, उन्होंने जो लास्ट कैरेक्टर्स किए हैं वो भी सच में बहुत कमाल के हैं। हाँ, बस मैं चाहती हूँ कि वो बॉबी देओल वाली गलती ना करे, ओवर एक्सपोजर की। भाई अगर आप ज्यादा दिखते हो तो लोगों के लिए आप ओकेश हो जाते हो, और अगर सक्सेस चाहते हो तो ऑफर्स बहुत सारे आएंगे। क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्वांटिटी नहीं, है ना? जबकि अक्षय खन्ना एक मूवमेंट बन रहे हैं धीरे धीरे। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अक्षय खन्ना की अप्रोच ज्यादा सस्टेनेबल है। तो देखते हैं अगले 2-3 साल में पिक्चर साफ हो जाएगी कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर वर्क करती है और कौन सी नहीं। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज बेल आइकन